मनन द्विवेदी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, साथ ही पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया जब भारत ने दो टुक लहजे में कहा कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आखिर एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान के लिए इतनी खास क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में शिरकत की। एससीओ की बैठक में जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक और सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में जयशंकर की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की भागीदारी है, जिनके साथ भारत के रिश्ते बेहद जटिल और संवेदनशील रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। ये ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर दुनिया भर में उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। एससीओ समिट को लेकर तैयारी ऐसी थी कि मानो इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया हो। जाहिर है पाकिस्तान इस बार एससीओ की सफल बैठक कर दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि वो नाकाम राष्ट्र नहीं है। इस मैसेज का दूसरे पहलू ये है कि पाकिस्तान अब पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। बदहाली और कंगाली से निजात पाने के लिए पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आतंकवाद के दामन को छुड़ाए बिना। शायद इसलिए पीएम मोदी के नहीं जाने से नवाज शरीफ का दर्द दुनिया के सामने छलका। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूँ। उम्मीद है कि रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए होते। मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है कि भविष्य में मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ भी की। पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है, भारत चांद पर पहुंच रहा है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाले बिलावल भुट्टो भी भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। बिलावल भुट्टो ने भारत से लगाई गुहार। बिलावल भुट्टो ने भारत से बातचीत की पैरवी की। दोनों देशों के बीच बातचीत होना जरूरी है। पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। अड़ियल रुख की क्या जरूरत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल है कि भारत से दोस्ती की चाहत के बावजूद पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत भी कर रहा है। वो कश्मीर का नाम लेने से बाज नहीं आता। इस्लामी मुल्कों के संगठन से भी उसने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास कराया था। हालांकि उसकी इस कोशिश को पहले से ही कम समर्थन मिलता दिख रहा है। तुर्की जैसे देश पहले कश्मीर का नाम लेते थे, लेकिन अब खामोश है। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने कश्मीर के जिक्र से इस बार परहेज भी किया था। अब भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके नेता बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का सिलसिला अगर रुका नहीं है तो इसकी वजह पाकिस्तान का रवैया भी है। भारत यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज आए, तभी उससे बातचीत शुरू होगी। उसके पहले पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत जैसे देश को एनर्जी की काफी जरूरत है। सेंट्रल एशिया के देश एनर्जी के अच्छे सोर्स हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि एससीओ के प्रस्ताव में सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद के मुद्दे पर क्या स्टैंड होगा। भारत की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने फिर भी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेकर दुनिया को बता दिया कि भारत एससीओ को गंभीरता से लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।